जय हिंद दोस्तों वाह पेंशन बिक्री पर 6,17,000 का फायदा, कोर्ट का आदेश। और ये वीडियो है दोस्तों केंद्रीय डिफेंस, रेलवे आदि जो भी पेंशनर्स और कर्मचारी हैं। और दोस्तों इस वीडियो में मैं जो कवर करने वाला हूं वो कंटेंट है कि आपको पेंशन बिक्री पर कितना ब्याज देना पड़ता है। 7%, 7.5%, 8%। क्या यह दर जो ब्याज दर है वह फिक्स है या नहीं है, इस पर दोस्तों मैं आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके बताऊंगा। आपकी पेंशन स्लिप और जो आपका पीपीओ है उसके ऊपर दूसरा 15 साल में कितना देना पड़ेगा ब्याज, और 12 साल होने पर कितना आपको इसका फायदा होता है। और ये 12 साल वाली बात मैं दोस्तों इसलिए करूंगा क्योंकि इसके बिहाफ पर जो है कोर्ट ने भी आदेश दिया है। और क्या आदेश दिया है उस आदेश को भी मैं आपको दिखाऊंगा। और दूसरा दोस्तों जो संगठनों ने मांग की थी इसके ऊपर और अभी भी है उस पर भी दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों पेंशन की बिक्री यानी कि कम्यूटेशन की बात कर रहा हूं दोस्तों, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो ये एक पेंशन स्लिप है दोस्तों। ये एक पेंशन स्लिप है, मार्च की ही है। और आप यहां पर देख रहे हैं इनकी रिकवरी जो है कम्यूटेशन की हो रही है 4,012 रुपए। ठीक है, अब इनको जो है जो मिला था कम्यूटेशन वो कितना मिला था दोस्तों, 4,39,844 रुपए। और जब ये रिटायर आए थे दोस्तों तो इनकी उम्र थी 36 साल। जी हां दोस्तों, कम्यूटेशन में जो है कम्यूटेशन की गणना में आपकी उम्र बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। अब कैसे रखती है इसकी कैलकुलेशन आप देखते रहना आगे आगे। ठीक है, अब देखिए 4,39,844 रुपए जो है इनको कम्यूटेशन मिला था। 15 साल आपको पता ही है कि 15 साल तक जो है इसकी रिकवरी होती है, 15 साल में रिस्टोर हो जाता है। तो मैंने लगाया दोस्तों इसको 15 साल में आपको मैंने दिखा दिया है कि 4,012 रुपए का क्या हो रहा है, इनकी ईएमआई ही लगा लो क्योंकि हर महीने जो आपकी पेंशन से कटता है, तो 4,012 रुपए। तो इस हिसाब से दोस्तों जो मैंने कैलकुलेट किया है इसकी कोई गणना जो है मैं आपको बताऊं कि कोई परसेंटेज का कोई लेटर नहीं है कि कम्यूटेशन में आपको इतना परसेंटेज जो है ब्याज देना पड़ेगा। ठीक है ना, यह जो है जो कम्यूटेशन का फैक्टर है उसके हिसाब से डिसाइड हो जाता है। और अलग अलग उम्र पर आपको जो है कितना ब्याज देना पड़ रहा है आपको यह भी पता लगेगा। ठीक है, अब देखिए, और इसीलिए मैंने आपको बताया था 36 साल में ये रिटायर आए हैं, 36 साल की उम्र में, और इनका ये कम्यूटेशन था। और जो है 4,012 रुपए जो है हर महीना जो है इनके कम्यूटेशन कटता है। 15 साल मैंने दोस्तों प्रॉपर जो है फाइनेंशियल कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट करके दिखाया है कि 15 साल में अगर इतनी ईएमआई होती है दोस्तों, तो आप यहां पर देखेंगे दोस्तों कि ये पूरा जो है ईयरली रिपोर्ट है, एक पहले साल से लेकर के 15 साल तक कितना आपको प्रिंसिपल पे कर रहे हैं आप और कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। तो आप यहां पर टोटल देख रहे हैं दोस्तों कि 2,82,440 रुपए 15 साल में केवल जो है इनको ब्याज देना पड़ रहा है इस अमाउंट पर, 4,39,844 पर, यानी कि 39% जो है इनको ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है इस अमाउंट पर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है दोस्तों, 7.24%। इस चीज को भी नोट कर लें दोस्तों, 7.24%, क्योंकि 7.24% सबके लिए नहीं है। ठीक है ना, अब ये है दोस्तों 15 साल का। अभी थोड़ा आप वीडियो को जरूर देख लेना पूरा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा मैं करने क्या जा रहा हूं, आपको समझाने क्या जा रहा हूं। ये है दोस्तों 15 साल। ठीक है ना, अभी जो मांगे चल रही हैं और जिस पर जो है कोर्ट का आदेश आया है, अभी बात करूंगा मैं 12 साल की रिकवरी की। जी हां दोस्तों, अगर इस रिकवरी को गवर्नमेंट 12 साल करती है तो ऐसे में दोस्तों आपको कितना देना पड़ेगा वो तो मैंने आपको बता दिया। इसी की कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं, 4,39,844 कम्यूटेशन को 12 साल का लोन टर्म अगर मैं इसको लगाता हूं कि 12 साल में यह रिस्टोर होगा, तो गवर्नमेंट को इसे जो है 36 साल की उम्र वाले की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है ना, इसके बाद 48 वाले की भी बात करूंगा, 60 वाले की भी बात करूंगा। अभी देखिए, तो इनको जो है 4.75% की दर से जो है इस पर ब्याज देना पड़ेगा अगर 12 साल करते हैं। और 15 साल में आपको बता दिया 7.24%, 4.75 करेंगे तब जाके दोस्तों 4,013 रुपए जो है इनकी मंथली किस्त आती है। ठीक है, 12 साल का टर्म है। और ऐसे में जो है जो इंटरेस्ट पे करते हैं ये 1,38,047 रुपए इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी कि 23%, ऑलमोस्ट जो है 24% के करीबन जो है इनको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है और बाकी जो है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे
आप देख रहे हैं, इसीलिए मांग की जा रही है कि 12 साल कर दिया जाए, ताकि जो है इस प्रकार से देख रहे हैं आप कितने का फायदा हो रहा है। इसका जो है मैं आगे समरी भी बताऊंगा। ये तो था दोस्तों 36 साल वाले के लिए, ठीक है ना। अब बताऊंगा मैं 46 नहीं 48 साल वाले के लिए, ठीक है ना। जो 48 साल में जो पेंशन आए हैं, इनका भी अगर आप देख रहे हैं तो ये इनका जो है कम्यूटेशन का जो है रिकवरी हो रही 13,200 रुपए की, और 18,35,366 रुपए जो है इनको मिला है कम्यूटेशन, ठीक है। अब आगे देखेंगे 15 साल में 48 साल, ठीक है। 15 साल में आप देख रहे हैं इनको कितना मंथली पेमेंट 17,160, इस पर अगर मैं देख रहा हूं। अब इन पे थोड़ा ध्यान रखना दोस्तों, 7.64% इनको देना पड़ा। उम्र का बता रहा हूं मैं आपको, 48 साल, ठीक है ना। 48 साल की उम्र में 7.64%, जबकि 36 वाले को कितना देना पड़ रहा था, 7.24%। देखिए उनको कम देना पड़ रहा था, इनको ज्यादा देना पड़ रहा है। 48 साल में जो पेंशन आए हैं, 15 साल में इतना आप देख रहे हैं। अब 15 साल में अगर आप टोटल देखेंगे दोस्तों, तो 18,35,000 तो इन्होंने कम्यूटेशन लिया था, और इस पर जो है वो 15 साल में 12,53,509 रुपए जो है केवल ब्याज दे रहे हैं। और ब्याज जो है इसका जो है, अगर आप इसका परसेंटेज देखेंगे दोस्तों, तकरीबन जो है 40.58%, यानी कि 41% के करीबन जो है केवल ब्याज ही ब्याज का भुगतान करना पड़ रहा है इनको 15 साल में। देखिए आपका प्रिंसिपल अमाउंट तो जो है इन्होंने 18,35,000 किया, लेकिन 12.5 लाख रुपए केवल जो है ब्याज ही ब्याज का दिया है 15 साल में 7.64% की दर से। और दोस्तों अगर ये 12 साल हो जाता है, तो 12 साल अगर हो जाता है दोस्तों यही अमाउंट, तो इनको कितना पे करना पड़ेगा दोस्तों, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा 5.2%, ठीक है ना, 12 साल के लिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि ये तो इनकी प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इनको पे करना पड़ रहा है दोस्तों, इसका ब्याज अगर 12 साल में होता है तो 6,35,652 रुपए, और 15 साल में कितना करना, ठीक इसका दुगना, ठीक है। अब इसका परसेंटेज भी देख रहे हो कि 25% के करीबन जो है केवल इनको ब्याज पे करना पड़ रहा है। इसकी मैं थोड़ा समरी भी आपको बता देता हूं, क्योंकि वहां पर अलग अलग हो गया, आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा। आप देखिए, अगर एज देखी जाए 36 साल वाले की, 15 साल अगर जो है उनको कम्यूटेशन देना पड़ता है, तो 7.24% जो है की दर से जो है चुकाएंगे। अगर जो है 12 साल होता है तो 4.75% की दर से, ठीक है। जबकि 48 साल वाले को जो रिटायर आता है 48 साल में तो 7.64% रेट ऑफ इंटरेस्ट। और दोस्तों मैं जो फाइनेंशियल कैलकुलेटर है उससे कैलकुलेट करके मैंने प्रॉपर जो है इन उम्र के निकाला है, उनका पीपीओ मैंने आपको दिखा दिया, पेंशन स्लिप, और उसके आधार पर मैंने जो है यह वीडियो बनाई है, ठीक है ना, कैलकुलेट किया है। तो ये देखिए 0.4% जो है इनको ज्यादा देना पड़ रहा है। यहां पर 12 साल में भी देखेंगे यहां पर, तो यहां पर भी तकरीबन जो है 0.45% जो है, तकरीबन 0.4% के करीबन जो है यहां पर भी ज्यादा देना पड़ रहा है, ज्यादा उम्र वाले को, ठीक है। अब आप खुद देख रहे हैं 12 साल में 0.4% का अंतर पड़ जाता है, तो 48 और 12 60 साल का अगर देखें दोस्तों, मेरे पास 60 साल वाले का कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन 60 साल वाले का अगर पहुंचता है दोस्तों 0.4% के हिसाब से, तो उनको तकरीबन जो है 8% वार्षिक ब्याज की दर से जो है कम्यूटेशन पर ब्याज चुकता करना पड़ता है। क्यों? अब इस चीज को आप खुद ही देख रहे होंगे, जितनी छोटी उम्र में रिटायरमेंट आते हैं तो उनको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलता है, ठीक है। जितनी ज्यादा में आते हैं उसका जो है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ज्यादा देना पड़ता है। अब क्यों देना पड़ता है थोड़ा आगे बताऊंगा। देखिए अब इसमें बेनिफिट क्या है दोस्तों, अगर 12 साल होता है आप इनका 36 साल वालों का, इन्होंने जो है 2,82,440 रुपए ब्याज चुकाया था, जबकि 12 साल में देना पड़ेगा इनको 1,38,047 रुपए, यानी कि 1,44,393 रुपए का इनका फायदा होता है जो 36 वाले। 48 वाले का दोस्तों आप देख रहे हैं, इन्होंने जो ब्याज चुकाया था 12,53,509 रुपए, 15 साल की रिकवरी अगर होती है इन पे, ठीक है। तो लेकिन अगर इसे 12 साल कर दिया जाता है तो इनको केवल चुकाना पड़ेगा ब्याज 6,35,652 रुपए, यानी कि जो मैंने वीडियो के हेडिंग में लिखा था कि 6,17,000 का फायदा, तो इस प्रकार से जो है 6,17,857 का फायदा इनको हो रहा है, जिनका मैंने कैलकुलेशन किया है।
इसमें जो है वेराई कर सकता है, अलग अलग आपकी एज क्या थी, आपको कम्यूटेशन कितना मिला है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये अमाउंट वेराई कर सकता है। लेकिन जिस पे मैंने कैलकुलेट किया है उनको जो है इतने का फायदा दोस्तों हो रहा है। और इसी प्रकार से दोस्तों 60 साल में रिटायर आते हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए भी जो अकॉर्डिंगली इसमें जो है फायदा होगा। ठीक, अब थोड़ा दोस्तों और आगे बढ़ता हूं मैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों होता है कि किसी को जो है इनको कम देना पड़ रहा है ब्याज, इनको ज्यादा देना पड़ रहा है उम्र का। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है ना, जो कम्यूटेशन का जो चार्ट है, फैक्टर है, वो इस प्रकार से बना हुआ है। आप यहां पर देख रहे हैं एज दी हुई है 20-21 से लेकर पूरा दिया हुआ 81 साल तक का, ठीक है। यानी कि इस उम्र पे आप रिटायर आ रहे हो, अगर आप 20 की उम्र पे आ रहे हो या अभी जो मैंने निकाला था 36 की उम्र पे आ रहा हो, तो इसमें क्या होता है, जो फैक्टर है दोस्तों आप देख रहे हैं 20 साल में की उम्र में, हालांकि कोई आता नहीं है रिटायरमेंट 20 की, पर फिर भी जो है कैलकुलेशन के लिए दिया है कि फैक्टर क्या, कम्यूटेशन फैक्टर 20 में आप देख रहे हैं 9.188। अब जैसे जैसे जो है उम्र बढ़ रही है दोस्तों, ये फैक्टर कम होता जा रहा है। 36 तक आते आते 9.136 हो गया, ठीक है, ओके। इसके बाद आप धीरे धीरे नीचे आएंगे, 48 की उम्र तक आते आते जो है यह घट करके जो फैक्टर है 8.913 हो गया। इसके बाद जो है अगर और 60 साल पे आ जाते हैं तो और भी कम होकर के यह फैक्टर 8.287 हो गया। अब आप सोच रहे हैं ये फैक्टर क्या है दोस्तों। देखिए, जो आपकी कम्यूटेशन की गणना होती है, आपकी बेसिक जो सैलरी होती है उस समय, बेसिक सैलरी है, किसी को एमएसपी भी मिल रही, क्लास पे मिल रही, जो भी मिल रही, तो उसकी गणना जो है इस फैक्टर के आपकी एज के हिसाब से होती है और ये वाले फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अब देखिए, जो कम उम्र में आएगा, जब मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो उनको फिर कम्यूटेशन ज्यादा मिलेगा, ठीक है। अब जिसका होगा 8 पॉइंट इससे, तो उनको मिलेगा दोस्तों कम्यूटेशन कम। अब कम तो इनको मिल रहा है, इनको ज्यादा मिल रहा है, लेकिन जो उसका रिस्टोरेशन का पीरियड है वो 15 ही साल है। इनके लिए भी 60 साल वालों के लिए, 36 साल वालों के लिए भी जो है रिस्टोरेशन का जो है पीरियड वही है, जबकि कम्यूटेशन का अमाउंट इसको ज्यादा मिलता है, इसकी बेसिक जो इसकी सैलरी है उसके हिसाब से, ठीक है ना, जबकि इनको कम मिलता है। इसलिए दोस्तों इनको ब्याज जो है कम चुकाना पड़ता है। अगर कैलकुलेट करें तो इनको कम चुकाना पड़ता है, और मैंने आपको बता ही दिया कि कितना चुकाना पड़ता है, और इनको जो है ज्यादा चुकाना पड़ता है। अब आप सोच रहे हो ये फैक्टर ऐसा कम क्यों करा है ज्यादा उम्र वालों के लिए, ऐसा क्या है। देखिए, इसमें एक चीज है, अगर आपकी एज ज्यादा होगी तो रिस्क का फैक्टर भी ज्यादा रहता है। आप समझ रहे हैं रिस्क का फैक्टर, कि भाई आपकी जैसे जैसे उम्र ज्यादा होती है तो रिस्क, लाइफ का रिस्क ज्यादा होता है, ठीक है ना। इसलिए जो है आपका जो कम्यूटेशन का फैक्टर है वो कम कर दिया जाता है, ठीक है ना, कि यानी कि आपको इस हिसाब से कम दिया जाता है। लेकिन दोस्तों उस पर ब्याज जो है, और जब कम मिलता है तो उस हिसाब से 15 साल की रिकवरी में आपका थोड़ा ब्याज जो है कुछ बढ़ जाता है इनके मुकाबले में, ठीक है। अब आपका जो है कम्यूटेशन फैक्टर आपको कम रहता है तो आपको अमाउंट भी कम मिलती है। जब कैलकुलेशन होता है अमाउंट कम मिलती है, तो उससे जो है जो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो ब्याज है उसका, वो जो है इनके मुकाबले जो है ज्यादा चुकाना पड़ता है। और इसकी छोटी सी आपको पता भी होगा दोस्तों, जैसे इंश्योरेंस, आप खुद ही इंश्योरेंस कराने अगर आप जाओ तो जिनकी उम्र कम होती है दोस्तों, उनकी आपने देखा होगा किस्त कम आती है, ठीक है ना। लेकिन जिनकी उम्र ज्यादा होती है, सेम उसी अमाउंट के इंश्योरेंस के लिए, सपोज 2 लाख का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, 2 लाख के लिए इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो वहां पर एक जो है 20 साल के लड़का जो अगर अपना इंश्योरेंस कराता है तो उनकी अमाउंट आएगी कम, और एक जो 40 वाला करवाएगा उसी इंश्योरेंस को, तो उनकी अमाउंट जो है, जो इंस्टॉलमेंट होती है वो ज्यादा आती है। क्यों? क्योंकि उनका रिस्क फैक्टर ज्यादा होता है, उनकी उम्र ज्यादा है, ठीक है ना। अब ये ऐसा है क्यों दोस्तों, यहां पर रिस्क को क्यों लिया गया, रिस्क फैक्टर को, ये भी बता देता हूं। देखिए, रिस्क फैक्टर कम्यूटेशन में ये जो है जो फैक्टर कम होता है, क्यों किया गया है एज के हिसाब से, क्योंकि दोस्तों अगर जो है डेथ हो जाती है सर्विस पेंशनर्स की, यानी कि जिनको कम्यूटेशन मिला है, तो उसके बाद जो है उसकी रिकवरी उनके फैमिली पेंशनर से नहीं की जाती है, यानी कि वो अमाउंट जो है मर जाता है, वो अमाउंट डेड हो जाता है। जो अमाउंट कम्यूटेशन के रूप में दिया गया है वह उसका भुगतान जो है सरकार को खुद जो है करना पड़ता है। इसलिए जो है इसको रिस्क फैक्टर में रखा गया है एज को। अब आपको फिर पता भी होना चाहिए दोस्तों कि जो डिफेंस के हैं उनको जो है 50% जो है कम्यूटेशन का अमाउंट दिया जाता है, उनकी जो बेसिक सैलरी वगैरह होती है उनका 50%, जबकि जो सिविलियंस हैं दोस्तों, सिविलियंस को 40% कम्यूटेशन दिया जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग उनकी रिकवरी भी होती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये चीज
कुछ समझ में आई होगी, ठीक है ना। अब इस पे आगे बढ़ता हूं, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई कि मैं बोल क्या रहा हूं, ठीक है, आप समझ भी रहे होंगे। पहली तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दूसरी चीज दोस्तों, इस चीज को लेकर के कई संगठन हैं, कर्मचारियों के, पेंशन भोगियों के संगठन हैं, जिन्होंने जो है डिपार्टमेंट को भी लिखा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी लिखा है और मांग की है कि अनोमली इन कम्यूटेशन ऑफ पेंशन की जो पेंशन का कम्यूटेशन है उस पर जो है इन्होंने क्या मांग की है, आप देख रहे हैं। उन्होंने दोस्तों इस चीज में आप देख रहे हैं, इस लेटर में तो उन्होंने बताया है कि जो पिछला जो कम्यूटेशन का रिवीजन हुआ था वो हुआ था सन 2008 में विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि पिछले 5 सालों में जो सरकार है, जो LIC है बैंक से, तो इन्होंने जो है अपने ब्याज दर जो है लगातार कम किए हैं। और कम क्या, RBI के रेपो रेट भी आप यहां पर देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो है यह 2006 के बाद धीरे धीरे नीचे की तरफ आया है, कम हुआ है, ठीक है ना। तो यहां पर एक तो यह मांग की गई है कि 14 साल हो चुके हैं 2008 के बाद, लेकिन कम्यूटेशन का जो रिस्टोरेशन का जो रिवाइज होना है वो नहीं किया गया 14 साल में। जबकि जो है पे कमीशन हर 10 साल में सेटअप होता है, लेकिन कम्यूटेशन को जो है नहीं किया गया। जबकि इस हिसाब से 10 साल में अगर जो है रिवाइज किया जाना था तो इसको जो है इसका ड्यू पड़ता है 1 जनवरी 2018 को, यानी कि 2018 को कम्यूटेशन को रिवाइज किया जाना था। अब जो है रिस्टोरेशन कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन टू 12 इयर्स फ्रॉम द प्रेजेंट 15 इयर्स कंसीडरिंग इंटरेस्ट रिस्क फैक्टर लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 70 इयर्स इन दिस रिगार्ड अ डिटेल ब्रीफ इज गिवन बिलो। तो इनका मांग यह है दोस्तों कि 15 साल की जगह जो है इसकी रिकवरी रिस्टोरेशन पीरियड 12 साल कर दिया जाना चाहिए। किस चीज को देखते हुए, रिस्क फैक्टर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन चीजों को देखते हुए जो है 12 साल कर दिया जाना चाहिए। और रिवीजन ऑफ कम्यूटेशन टेबल तो यहां पर दिखाया भी गया दोस्तों कि 1971 से 2008 तक जो है 4.75% की दर से जो है इस पर ब्याज लिया गया कम्यूटेशन पर। दूसरा जो है, जो 2008 के बाद जब इसमें रिवीजन किया गया तो यह 8% कर दिया गया, यानी कि 4.75% से 8% यह कर दिया गया। इसलिए इन्होंने मांग की है कि 15 साल की जगह 12 कर दिया जाए। और इसके कई एग्जांपल्स भी दिए हैं दोस्तों कि आप हमको जो है इन्वेस्टमेंट में भी जो है कम जो है इसका फायदा दिया जा रहा है, हर जगह रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, तो फिर कम्यूटेशन पर सरकारी कर्मचारियों को ज्यादा ब्याज क्यों देना पड़ रहा है, जब रेपो रेट भी कम कर दिए गए हैं RBI की तरफ से। तो इसके बावजूद भी जो है 2008 वाला ही यानी कि 8% ब्याज की दर से हमें जो है देना पड़ रहा है कम्यूटेशन पर ब्याज। और दोस्तों मैंने आपको बताया भी था, देखो 12 साल अगर हो जाता है, मैंने आपको ये बताया भी है कि 12 साल होने पर कितना कम आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना अभी 15 में इतना है, 12 में और इतना कम हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए आपका फायदा होता है इससे। तो और इस पर जो है कोर्ट का क्या ऑर्डर आया है आप देख रहे हैं दोस्तों, शीला देवी एंड अदर्स, स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स। तो ये इस पे जो है इन्होंने जो है कोर्ट में केस किया था कि जो डाला था पिटीशन, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेड पोर्शन ऑफ पेंशन आफ्टर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इंस्टेड ऑफ 11.5 साल, यानी कि 11.5 साल की जगह 15 साल जो है किया जा रहा है। और पेंशन अपीयर्स टू बी इन एक्सेस ऑफ व्हाट इज एक्चुअली लीगली ड्यू टू द रिस्पोंडेंट। तो मतलब जो है जो इनसे रिकवरी की जा रही है वो ज्यादा हो रही है 15 साल में इनके अकॉर्डिंग। तो ये जो है पिटीशन डाली थी और इसी को जो है इस पिटीशन को जो है टैग कर दिया गया है दूसरे केस से, ठीक है ना। और दूसरे केस पर जो है जो निर्णय दिया गया है, अब निर्णय क्या दिया गया है और कब दिया गया है, 15 अप्रैल को आप देख रहे हैं, 15 अप्रैल 2024 का है। तो इसमें दोस्तों उसको टैग करके इसी प्रकार के केस में क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से, इन द मीन वाइल फर्दर रिकवरी सेल रिमेन स्टेट। तो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है कि जो पंजाब की जो राज्य सरकार है इस चीज पर अपना जवाब दाखिल करे। 21 अगस्त 2024 के लिए दिया है और तब तक के लिए जो पेटिशनर हैं उनका जो रिकवरी हो रहा है कम्यूटेशन पर उसको जो है रोक दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जो उनका कट रहा है कम्यूटेशन उसको रोक दिया जाए और सरकार इस पर जवाब दे कि भाई कितना काटा गया है, कितना काटा जाना चाहिए, ज्यादा कट रहा है, कम कट रहा है, पूरी रिपोर्ट जो है
कोर्ट में दाखिल करें, उसी के अकॉर्डिंग जो है पेंशनर्स के साथ न्याय हो पाएगा। यानी कि आप समझ रहे हैं कि यदि जो है केस फाइनल हो जाता है और जिन्होंने पिटीशन डाली है उनके पक्ष में अगर आता है, तो दोस्तों ऐसे में जो है 11.5-12 साल में, जो कि लगातार जो है संगठनों की तरफ से मांग उठाई जा रही है कि 12 साल हो जाना चाहिए, तो अगर ऐसा हो जाता है दोस्तों तो सभी पेंशनर्स का फायदा होगा। हालांकि अभी जो है जो पिटिशनर है उनके पक्ष में यह जो है दिया गया है, लेकिन अगर यहां से न्याय मिलता है तो कई पेंशनर्स कोर्ट में जाएंगे। क्यों जाएंगे दोस्तों? कोर्ट में इसलिए जाएंगे, इसी केस को रेफरेंस लेकर के इसलिए जाएंगे क्योंकि उनको छोटा मोटा फायदा नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं 6-6 लाख रुपए तक का ऐसे करके फायदा, 6 लाख 7 लाख, किसी का 8 लाख भी हो सकता है। इस प्रकार से जो है उनका फायदा हो रहा है। इसलिए जो है पक्का पक्का अगर वो आ जाता है कोर्ट का डिसीजन 12 साल वाला, तो सारे के सारे जरूर जाएंगे, क्योंकि इतना बड़े अमाउंट वाली बात है तो जाएंगे ही जाएंगे। हालांकि दोस्तों ये 12 साल की रिकवरी वाला फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में जो है अंडर कंसिडरेशन है, विचाराधीन है, लेकिन वो जो भी हो रहा हो वहां पर वो बात अलग है। लेकिन कोर्ट के थ्रू भी जो है पेंशनर्स जा रहे हैं, यहां से भी अगर न्याय मिलता है, कहीं से भी मिल जाए दोस्तों, न्याय मिलना चाहिए। यहां से भी मिलता है तो इसके बाद भी जो है अन्य पेंशनर्स को जो है, जो अन्य पेंशनर्स हैं उनको एक लीड मिल जाएगी, यहां से एक रेफरेंस मिल जाएगा कोर्ट में जाने का, और वो केस करेंगे और कहीं ना कहीं जीतेंगे जरूर दोस्तों। चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी अगर कर दिया जाए तो वो भी अच्छा है पेंशनर्स के लिए, तो काफी लाखों का फायदा इससे हो सकता है। तो इसी के साथ दोस्तों यहीं पर वीडियो समाप्त करता हूं। वीडियो थोड़ा जरूर लंबी हो चुकी है दोस्तों, लेकिन मेरी वीडियो ऐसे ही लंबी हो जाती है, इसी प्रकार से मैं बोलता रहता हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। फिर भी आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।